केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज पलवल स्थित कृष्णा कॉलोनी में सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर पूर्व विधायक दीपक मंगला भी मौजूद रहे। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक ही संकल्प है कि देश और प्रदेश का तेजी से विकास हो। वर्ष 2027 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पलवल जिले के विकास के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं रहेगी और इच्छा शक्ति के साथ विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। पलवल नगर परिषद को सभी वार्डों में LED लाइट लगाने के लिए 5 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। शहर के विकास के लिए प्रत्येक वार्ड में गलियों को पक्का करने का कार्य किया जा रहा है। गंदे पानी की निकासी और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पलवल जिले के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अब मैं सब कामों की चर्चा नहीं करूंगा, मंगला जी बताते रहे, चाहे इस हाईवे को बनाने की बात हो, पलवल को एलिवेटेड करने की बात हो, बेलक में मेडिकल कॉलेज हो, उतार चढ़ाव हो, पलवल से कुंडली के लिए 6000 करोड़ की ऑर्टिबल रेल हो जिसका काम तेजी से चल रहा है, तीनों विधानसभाओं में महिला महाविद्यालय हो, दुधौला में यूनिवर्सिटी हो नौजवानों के लिए, और जेवर से जोड़ने का काम हो, नोएडा से जोड़ने का काम हो, और हसनपुर से उत्तर प्रदेश को पुल बनाकर जोड़ने का काम हो। मतलब मैं सबकी चर्चा नहीं, स्टेडियम, गलियां, सड़कें अंदर की, ये तो सब बनी है। और सबसे बड़ा चाहे रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड करने का काम हो, सुंदर बनाने का काम हो, अभी चल रहा है। फरीदाबाद से लेके बल्लभगढ़, NIT, पलवल का सबका काम चल रहा है। वही नहीं, फरीदाबाद से लेके होडल तक जितने भी रेलवे फाटक थे सब पर या तो रेलवे ओवरब्रिज या रेलवे अंडरपास सब पर अलॉट हो गए, सबका काम चल रहा है। सारे रेलवे फाटक समाप्त करने का काम हमने किया है। और अब आपका पलवल का और तेजी से विकास हो, यहाँ और खुशहाली आए, उसके लिए खुद प्रधानमंत्री जी से घोषणा कराई और उस पर तेज गति के साथ काम चल रहा है। अखबार पढ़ते हो, बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो इसी टर्म में आपको देंगे। और उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पलवल का विकास का मतलब है यहाँ की जमीनों की कीमतें कैसे बढ़ेंगी। हमारे प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी सबका एक ही संकल्प है, देश और प्रदेश का तेजी से विकास करना, भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। 10वीं से 5वीं बनाई है, अब 2027 तक लक्ष्य कर रखा है कि भारत को दुनिया की तीसरी ताकत हम हर कीमत पर बनाकर छोड़ेंगे। तो इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पलवल के विकास के लिए ना पैसे की कमी रहेगी, ना इच्छा शक्ति की कमी रहेगी। वो हम सब मिलकर, पूरे सारे लोग मिलकर उसको निश्चित तौर पर करेंगे। और पलवल नगर परिषद में यशपाल जी हैं, अभी यहाँ की LED लाइटों के लिए मैंने अभी 5 करोड़ रुपया दिया था CSR से कि सारे पलवल की गलियों में LED लाइट लगे। कुछ भी नगर परिषद से 5 करोड़ की हम लगवा रहे हैं पोल लगाकर। और शहर के विकास के लिए कोई गली कच्ची ना रहे, अच्छी गलियां बने, पानी की निकासी हो, सफाई अच्छी हो, इसके लिए कोई पैसे की कमी रहेगी। मतलब हर तरह का विकास के लिए हम कृत संकल्प हैं। और मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, भाई वीरेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबसे रूबरू होने का मुझे मौका दिया। और देखिए, हम जो कुछ भी है सब आपके कारण से, वरना हम भी आपकी तरह साधारण आदमी हैं। वही शरीर में खून है, वही संस्कार है। आपने आशीर्वाद दिया तो MP बन गए, मोदी जी का आशीर्वाद मिला तो मंत्री बन गए। तो ये आपके बगैर कुछ नहीं हो सकता था। मतलब मेरे को जरा कहने में संकोच नहीं है कि कृष्णपाल आज जो कुछ भी है सब इस क्षेत्र की 36 बिरादरी के कारण से है। तो इसलिए मेरा जो कुछ भी मेरे पास आपने दिया सब आपके लिए है। और ईमानदारी से जितनी मेरी ताकत है मैं उस ताकत को पूरे इस क्षेत्र के विकास के लिए लगाऊंगा, ऐसा आपसे मैं विश्वास करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो यहाँ रहा है ना,
उसको सब कुछ। तो इसलिए चिंता मत करना। और हम देखिए, हम तो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, आप तो नौजवान है, अब आने वाला ये विकसित भारत आप लोगों ने बनाना है। तो इसलिए वीरेंद्र जी को पार्टी में खूब आगे बढ़ाएंगे।